नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बिहार में 2 से 8 जून यहां पर फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन की वजह से जिस तरह से बिहार में नए संक्रमितों की कमी आई है, उससे बिहार सरकार कोई लापरवाही नहीं चाहती है, जिसको देखते हुए 1 जून के बाद भी लॉकडाउन को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं अगर कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सिर्फ यहाँ पर लगभग 1113 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। बिहार में 5 मई से लगाए गए लॉकडाउन के बाद अब तक ये सबसे कम मामले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 30 मई को 1475, वहीं 29 मई को 1491, तो 28 मई को 1,01,178 मामले सामने आ चुके हैं। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ कंट्रोल किया जाए। और सरकार ने देखा कि जब से उन्होंने लॉकडाउन लगाया है, अगर कुछ समय को छोड़ दिया जाए, जब पीक पर कोरोना जा रहा था, तो लॉकडाउन लगाने के बाद कहीं न कहीं मामलों में सुधार आया और जो कोरोना के संक्रमण की दर थी वो भी गिरने लगी है और उसके अलावा जो संक्रमण फैलाव यानी वायरस का जो ज़्यादा प्रभाव है वो भी कम होने लगा है। तो ऐसे में सरकार ने सोचा है कि कोई जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन क्योंकि कोरोना अभी जिंदा है, कोरोना एक वायरस है जो रेप्लिकेट करता है, तो ऐसे में सरकार को जोखिम लेना नहीं चाहती। सरकार ने 1 सप्ताह का फिर लॉकडाउन लगा दिया है, 2 जून से 8 जून तक। लेकिन महत्वपूर्ण है कि सरकार को ये भी पता है कि आर्थिक गतिविधियां नहीं करनी है। पिछली बार का जो अनुभव रहा है, तमाम लोग काफी सफर कर गए थे। प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था काफी धरातल पे चली गई थी। कहीं न कहीं केंद्र की, राज्य की, जो देश की अर्थव्यवस्था अभी माइनस में चली गई थी। ऐसे में राज्य सरकार अब दोनों फ्रंटों पे सोच रही थी। आर्थिक गतिविधियों को भी उन्होंने कुछ हद तक छूट दी है और उसके अलावा लॉकडाउन भी बरकरार रखा है, जिसकी वजह से संक्रमण को और काबू पाया जा सके। देखिए, पिछले अगर 1 सप्ताह का डेटा देखा जाए तो जो रेट है पॉजिटिविटी का या संक्रमण की जो दर है, वो काफी तेजी से डिक्लाइन किया है उसके ग्राफ में। और उसके अलावा जो है ये भी देखा जा रहा है, देखिए कई पैमाने पे टेंशन, अगर ये हम नापते हैं कि संक्रमण वास्तव में क्या है, कि एक तरीका होता है जब हम टेस्ट करते हैं, तो ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि तमाम टेस्टिंग सभी एरिया क्षेत्रों में हो रही है, रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग नहीं की जा रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग कम की जा रही है, इसलिए आंकड़े सही नहीं आ रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। लेकिन देखिए, एक पैमाना विश्व में लागू किया जाता है, वो देखा जाता है कि आपके अस्पतालों की क्या स्थिति है, आपके जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं या जो अस्पताल पहले से कोरोना का इलाज कर रहे हैं, उनमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि जब कोरोना पीक पर था या कोरोना चरम पर था, उसके बाद धीरे-धीरे अस्पतालों की स्थिति क्या है। तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या, अस्पतालों में बेड, अस्पताल में नए मरीज आने का सिलसिला, ऑक्सीजन की उपलब्धता, तमाम चीजें भी खाली हुई है। अस्पताल में बेड भी अब खाली हैं। अस्पताल में नए मरीजों की आने की दर काफ़ी कम हो गई है। तो ये भी एक इंडिकेटर होता है, पैरामीटर होता है कि आपकी संक्रमण की दर घट रही है। तो वास्तव में संक्रमण की दर घट रही है, कितना घट रही है ये आंकड़ों से पहले। लेकिन कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि अब नए संक्रमित मरीज काफ़ी कम हो रहे हैं और दूसरा, जो लोग संक्रमित हुए थे उनकी रिकवरी रेट भी अच्छी है। तो ऐसे में सरकार के पास ये विकल्प था कि वो अनलॉक की स्थिति में जा सकते थे, कई राज्य अनलॉक की स्थिति में गए हैं। लेकिन क्योंकि बिहार में माइग्रेशन बहुत था, तमाम लोग ऐसे थे जो बाहर से आए थे, मजदूर से जो लौट कर आते हैं। आपने कल एक रिपोर्ट देखी, हम लोगों ने एक रिपोर्ट देखी है कि अब लोग फिर बिहार के जो मजदूर हैं या कामगार हैं, वो फिर दिल्ली वापस लौटने लगे। तो अनलॉक करने के, सरकार का जो लॉकडाउन लगाने का फैसला ये भी है कि आप जहाँ हैं अभी स्थिर रहें, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आप हड़बड़ी में जाते हैं और फिर जब कोई केस बिगड़ता है तो हड़बड़ी में आते हैं। ऐसे में कोरोना को बिहार में कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बिहार में जो लोग परमानेंट रहते हैं उनको तमाम चीजें कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जब बाहर से जो लोग आते हैं, सरकार कहीं न कहीं मुश्किलें पड़ती नजर आती है। तो एक तरह से ये भी कहा जाए कि जो राज्य सरकार ने फैसला लिया है, उन्होंने कोई जोखिम उठाना नहीं चाहा है। 1 सप्ताह लॉकडाउन और बढ़ाया है और कहीं न कहीं इसकी जो जरूरत भी महसूस की जा रही है।
बिल्कुल शशांक, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट की अगर बात कर ले, 24 घंटे की बात कर ले तो 1113 नए केस यहां पर सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में ये पहली बार हुआ है शशांक कि जब इतने कम मामले सामने आए हैं। राजधानी पटना में सबसे कम रिकॉर्ड यहां पर किए गए हैं केस, यानी कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि पूरा जिस तरीके से आंकड़े घटे हैं उसका सीधा यहां पर क्रेडिट लॉकडाउन को ही देंगे, क्योंकि लॉकडाउन लगाने के बाद धीरे धीरे मामले कम हुए हैं। देखिए, मैं वायरस की अपना एक प्रकृति होती है, नेचर होता है। जब वो पीक पर जाता है तो डिक्लाइन में भी जाता है, लेकिन वो कितने समय में जाता है ये महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन ने आपके वायरस का जो प्रभाव है उसको कम करने के समय को कम किया है, और यही होता ही है। लॉकडाउन सबसे पूरी दुनिया में सबसे प्रभावी भी कदम माना गया है। इस तरह की जो वायरल स्प्रेड डिजीजेज होती हैं जो फैलती हैं एक दूसरे से, पैराडेमिक जो होती है, वहां पर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कारगर हथियार अगर कोई माना गया है तो वो अभी तक माना गया है कि आप सेपरेशन बना लिया, आइसोलेशन में वायरस को रख दें, और वो लॉकडाउन से संभव है। देखिए, लॉकडाउन इस बार का लॉकडाउन और जो पिछले साल 2020 में लॉकडाउन लगा था उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। इस बार लॉकडाउन में तमाम रियायतें भी थी, बाजार भी बीच में खोले गए थे, लोगों का मूवमेंट उतना रेस्ट्रिक्टेड नहीं था जितना पिछले साल था, लेकिन फिर भी लॉकडाउन से वायरस कंट्रोल हुआ है। तो ये बताता है कि जो पिछले साल उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, बहुत सारे लोगों की कैजुअलिटी नहीं हुई थी, कोरोना एक हद तक लोगों को होता था और ठीक हो जाता था, वो जो मेजर लॉकडाउन पूरे देश में लगा था उसका असर था। तो लॉकडाउन काफी प्रभावी कदम है, और पूरी दुनिया ने माना है कि लॉकडाउन किसी भी महामारी को, खासकर वायरल रोकने में सबसे कारगर है। तो बिहार सरकार ने भी वही किया, और बिहार सरकार ने लगभग चौथी बार यानी लॉकडाउन को बढ़ाया है। और जब उस वक्त बढ़ाया है जब मामले डिक्लाइनिंग ऑर्डर में हैं, और उसके अलावा जो संक्रमण की दर है, पर 100 लोगों के रैंडम टेस्ट की बात की जाए तो लगभग 1.2 के अबाउट होगा, 1.3 1.25 के करीब संक्रमण की दर है। ऐसे में राज्य सरकार अब आगे कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, क्योंकि जो स्पेकुलेशंस हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि चीजें आ रही है कि अगली लहर भी आएगी, तीसरी लहर भी आएगी, और वो लहर बच्चों को प्रभावित करेगी। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन इसका एक ही इसका एक तर्क हो सकता है कि क्योंकि तमाम लोग जो वयस्क हैं, 18 से ऊपर के हैं, उन लोगों को यदि को वैक्सीन लग चुकी है तो उसको खुद कोरोना हो चुका है, माइल्ड केस हो चुके हैं, वो इम्यूनिटी बढ़ चुकी है। तो अगली बार जब कोरोना का लहर आएगी, जब फिर वायरस नया स्ट्रेन लेकर आएगा, क्योंकि जो इतिहास बताता है कि वायरस रेप्लिकेट करते हैं, वायरस रिप्रोड्यूस होते हैं और फिर से आते हैं, नए नए स्ट्रेन में आते हैं। तो अगर वायरस फिर से आया है तो क्योंकि बच्चे ज्यादा प्रभावित इसलिए होंगे कि बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, चाहे वो नेचुरल वैक्सीनेशन हो या फिर इंजेक्शन के रूप में वैक्सीनेशन हो। तो इसलिए इसकी तैयारियां भी राज्य सरकार कर रही है अपने अपने स्तर पर, और चूंकि अब अस्पताल खाली हो गए हैं, अस्पतालों में वो मिल रहे हैं, तो अब जो बच्चों के लिए जो आईसीयू है या बच्चों के लिए जो बेड है, उनके हिसाब से तैयारियां सरकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार तीसरे के लिए भी तैयार हो रही है। हालांकि उसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें आ रही हैं उसको देखते हुए, तो कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन की आप कंचन बात कर रही थी, लॉकडाउन बहुत महत्वपूर्ण है, लॉकडाउन ने बहुत असर दिखाया है। और आगे भी अगर लॉकडाउन रहता है, लोगों को कहीं ना कहीं जब अधिकांश लोग या तो इस कोरोना से निपट लेंगे या उनको वैक्सीनेशन हो जाएगा, तब तक अभी सावधानी की जरूरत है, और इस तरह की सरकारी जो कवायद है उनकी जरूरत है। शशांक, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन को लेकर, आपने बिल्कुल सही कहा कि काफी महत्वपूर्ण रहा लॉकडाउन जिस तरीके से लगाया गया। इसके बाद लगातार आंकड़े कम हुए हैं। बिहार में लॉकडाउन 4 के दौरान क्या कुछ यहां पर बंद रहेगा, क्या कुछ नई गाइडलाइन यहां पर जारी की गई है? लॉकडाउन 4 लॉकडाउन 3 की तरह ही सब कुछ रहेगा। कुछ चीजें रिलैक्स दी गई है, कुछ छूट दी गई है। देखिए, लॉकडाउन 3 में जो था उसमें आप दुकानों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही शहरी क्षेत्र में खोल सकते थे, उसके अलावा 1 घंटे का ग्रामीण क्षेत्रों में छूट थी। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने और सरकार ने यहाँ ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को थोड़ा बढ़ाया जाए और लोगों को परेशानी न हो। ऐसे में जो दुकानें खोलने की अवधि है वो सुबह 6 बजे तक 2 बजे तक हो, लेकिन उसमें कई कैटेगरी कर दी गई है। पहले से आप किराने की दुकान खोल सकते थे या सब्जी फलों की दुकानें खोल सकते थे, लेकिन इस बार सरकार ने सभी प्रकार की दुकानें खोलने का छूट दे दी है। लेकिन उसमें शर्त यह है कि किराना की, फल और सब्जी की यानी खाद्य सामग्री और चीजों को छोड़ मेडिकल चीजें रोज खुलेंगी, और बाकी चीजों को यानी जूते चप्पल की दुकान, चाहे फ्रिज की दुकान, टीवी एसी की दुकान या जितनी दुकानें और हैं खाद्य सामग्री के अलावा, वो दुकानें अल्टरनेट डे खोली जाएगी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसका निर्णय लेगा, अपने ढंग से इन चीजों को मैनेज करेगा।
एक ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, व्यापारियों को कहना था, दुकानदारों का कहना था, छोटे दुकानदारों का कहना था और आम तौर पे उन दुकानदारों का कहना था जो किराने की दुकान नहीं है, किसी की चप्पल की दुकान है, किसी की अर्ध लकड़ी की दुकान है, फर्नीचर की दुकान है, उनका कहना था कि उनकी आर्थिक गतिविधियाँ एकदम ठप हैं। तो उन लोगों को भी अब 8 घंटे यानी सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक 8 घंटे तक अपनी कमर्शियल एक्टिविटी करने की छूट दी गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो भी एक पटरी पर लौटेंगी और बहुत सारे जो दुकानदार हैं, छोटे कामगार हैं या छोटे-छोटे लोग हैं जो रेहड़ी लगाते थे, उनको बहुत फ़ायदा होगा और कहीं न कहीं लॉकडाउन भी लागू रहेगा तो सरकार की जो एक्चुअली जो सरकार गेन करना चाहती है, जो लोग कोरोना के मामलों को कंट्रोल करना चाहती है, उसमें भी मदद मिलेगी। तो सरकार ने जो निर्णय लिया है वो पहले जैसा ही बस ये छूट मिली। हम्म चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लॉकडाउन लगाने के बाद जिस तरीके से सारे मामले यहाँ पर कोरोना के घट रहे हैं, उसे लेकर राज्य सरकार भी यहाँ पूरी तरीके से निफराम नजर आ रही है और इसी वजह से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि राज्य सरकार भी किसी तरीके से कोई लापरवाही अब नहीं बरतना चाहती। झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमण कम हो रहा है। बीते 28 दिनों की बात कर लेते हैं तो 94% कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। राज्य में इस महीने यहां पर 31,295 सैंपल की जांच हुई है। आपको बता दें कि 20% संक्रमण की दर से 6,323 मरीज मिले हैं, जिसको देखकर सोरेन सरकार 3 जून को झारखंड को अनलॉक करने जा रही है। यानी अब झारखंड भी अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में भी लॉकडाउन लगाने के बाद यहां पर मामले कम हुए हैं। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम सीधे जुड़ गए हैं। शुभम से सीधा सवाल है। शुभम, जिस तरीके से अब राज्य सरकार यहां पर अनलॉक की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है, लॉकडाउन लगाने के बाद झारखंड में तमाम जो संक्रमण के मामले हैं वो धीरे धीरे कम हुए और रिकवरी रेट काफी तेजी से बढ़ा है, जिसे लेकर अब राज्य सरकार इस फैसले पर पहुंची है कि अब वो अनलॉक करेगी, क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकार इस बात से बिल्कुल निफराम हो चुकी है कि जो आंकड़े थे कोरोना के वो धीरे धीरे अब कम हो रहे हैं। बिल्कुल कंचन, आपने बिल्कुल बात सही कही है। जिस तरीके से झारखंड में लागू था स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और उसके तहत कह सकते हैं राज्यवासियों को बहुत राहत मिली है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस निर्णय का राज्यवासियों ने बहुत हद तक स्वागत किया। शायद इसी वजह से झारखंड में कोरोना के संक्रमित मामले अब बेहद कम देखने को मिल रहे हैं और कह सकते हैं झारखंड सरकार ने कोरोना पर जीत हासिल किया। अगर दूसरी बात करें जिस तरीका से जो मौजूदा परिस्थिति थी कोरोना को लेकर के, अगर होली के बाद से अगर बात करते हैं तो कोरोना में अचानक विस्फोट हुआ था। उसके बाद लगातार कोरोना के बढ़ते मामले सामने आ रहे थे। प्रतिदिन 5,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे थे। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, झारखंड में लंबे समय से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया था। 3 जून सुबह 6 बजे तक इसकी अवधि रखी गई है। अब यह देखना होगा कि जिस तरीका से तीसरी लहर आने वाली है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कोरोना पर मंथन करते हैं, क्या 3 तारीख को पाबंदियां हटाई जाएंगी, ये तमाम सवाल हैं। और राज्य की जनता से भी पूछे गए थे मुख्यमंत्री, राज्य की जनता से भी अपनी राय ले रहे हैं कि 3 जून को लॉकडाउन हटा देना चाहिए या नहीं हटा देना चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ये जो फलाफल है वो कहीं ना कहीं कोरोना पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन के बाद लगातार अगर हम आंकड़ों की बात कर ले तो आंकड़े यहाँ पर तेजी से घटे हैं। राज्य सरकार को तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी है सरकार ने और शायद यही वजह है जिसकी वजह से आज झारखंड जो है वो सबसे तेजी से यहाँ पर केसों को डाउन करने में भी आगे रहा है। बिल्कुल कंचन, इस बात में कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि अगर बात करें आरोप और प्रत्यारोप की, इसमें तो राजनीतिक तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस महामारी के दौर में सबको मिलजुल कर इस विकट परिस्थिति में सरकार का सहयोग करना चाहिए था। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अथक प्रयास से कह सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कंचन, सोमवार को 19 जिलों, झारखंड के 24 जिलों में से 19 जिलों में से ऐसे एक भी संक्रमित व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। ये बड़ी खुशखबरी की बात है। और 5 जिलों में जिनकी मौत हुई है उसका महज आंकड़ा मात्र 14 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। तो आप समझ सकती हैं, एक समय था जब शमशान घाटों पर संक्रमित मरीज लंबे समय से इंतजार करते थे कब उनके पार्थिव शरीर को अग्नि मिलेगी। लेकिन आज थोड़ा खुशनुमा माहौल जरूर है। राज्य की जनता के मन में डर का माहौल खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उन तमाम निर्णयों का यह फायदा है और इसमें राज्य की जनता ने भी उनका परस्पर सहयोग किया था। दूसरी बात करें तो जिस तरीका से पूरे झारखंड में, अगर राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की बात करें तो वहां पर संक्रमित मरीज की कतार लगी रहती थी
थी, लेकिन आज वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, संक्रमित मरीज कम मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये राज्य के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। और जिस तरीके से टीकाकरण की अगर बात करें कंचन, तो टीकाकरण की भी प्रक्रिया जोरों पर दिखाई दे रही है। सरकार के तमाम पदाधिकारी, नेतागण, सत्ता पक्ष के जितने भी लोग हैं, चाहे विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग टीकाकरण को लेकर राज्य की जनता को जागरूक करने में लगे हैं। और इसी वजह से 1 जून से, मतलब आज ही के दिन से 10,45,000+ लोगों के लिए डोज झारखंड को मुहैया कराया गया है। जी बिल्कुल शुभम, अगर देखा जाए तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में आई गिरावट के बाद राजधानी रांची के रिम्स और सदर अस्पतालों की बात कर लें तो मरीजों की संख्या शुभम काफी ज्यादा यहां पर कम हुई है। रिम्स की बात कर लें तो सिर्फ 193 संक्रमित मरीज ही यहां पर सामने आए हैं। रांची के सदर अस्पताल की बात करें तो 29 कोरोना संक्रमित यहां पर इलाज के लिए पहुंचे हैं। तो लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर असर तो हुआ है, लोगों को काफी ज्यादा फायदा भी हुआ है और शायद यही वजह है कि 22 अप्रैल से जो यहाँ पर शुरू हुआ था लॉकडाउन, आज वो यहाँ पर सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के जो निर्णय लिए गए थे काफ़ी हद तक सही थे। इस बीच में कई पाबंदियां लगाई गई, ई पास को चेकिंग किया गया, लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया, कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो करने को कहा गया। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे राज्य की स्थिति बेहतर हो सके, संक्रमित मरीज कम मिल सकें। इन तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए रखी थी सरकार ने। खुद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी अपनी नज़र बनाए हुए थे। रांची के उपायुक्त के द्वारा, छवि रंजन के द्वारा भी कई पहल किए गए, कई निर्णायक कदम उठाए गए। तो कहीं ना कहीं राज्य की जनता के लिए ये सब किया गया और राज्य की जनता इस वक्त खुशी के माहौल में है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना पर जीत झारखंड ने हासिल की है, लेकिन एक डर अभी भी बरकरार है। झारखंड में अगर बात करें तो तीसरी लहर का आने का शुरुआत हो चुका है, क्योंकि जिस तरीका से रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया था, जिसमें से 776 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें से 28 बच्चे हैं जो कि 10 साल से कम उम्र के हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति जरूर है। अब यह देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरीका से एक्शन लेती है, किस तरीका से इस पर प्लानिंग करती है, क्योंकि अभी तक जो भी प्लानिंग किए गए हैं हेमंत सरकार की तरफ से, गठबंधन की सरकार की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उसका फलाफल जरूर देखने को मिल रहा है झारखंड में। लेकिन अब तीसरी लहर से किस तरीका से झारखंड सरकार निपटने को तैयार है, यह देखने वाली बात है। दूसरी बात करें कंचन, तो जिस तरीका से ब्लैक फंगस का भी खतरा झारखंड में मंडरा रहा है। अगर पूरे झारखंड की बात करें तो 33 कंफर्म्ड केसेस हैं म्यूकोरमाइकोसिस के और अभी भी 46 को सिम्टम्स है ब्लैक फंगस के। तो 2 महामारी के तौर पर अभी 2 स्थितियां हमारे सामने बरकरार है। अब यह देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य की जनता इसको किस तरीका से टैकल करती है। जी बिल्कुल शुभम, कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू तो पा लिया गया है, यानी कोशिश की गई है कि काबू पाया जाए। और इसके बाद अब सरकार लोगों की जीविका के बारे में सोच रही है, लोगों से मिलकर यहाँ पर सुझाव भी मांग रही है। हाल ही में, कल ही की बात कर ले शुभम, तो ट्वीट किया है मुख्यमंत्री ने पहले और जनता से सुझाव मांगे हैं अनलॉक को लेकर। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब कोरोना से निपटने के बाद झारखंड में जो सरकार है वो लोगों की जीविका को लेकर फैसला लेने में जुटी हुई है। बिल्कुल कंचन, इसी कड़ी में एक बात और बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्लियर फंडामेंटल था इस कोरोना के विकट परिस्थिति में भी उनका क्योंकि हेमंत सरकार के एक क्लियर था कि जीवन के साथ जीविका भी ज़रूरी है। शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संपूर्ण लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। झारखंड में लगाया गया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। इसके तहत सुबह 6 बजे से लेकर, पहले की बात करें अगर 22 अप्रैल से हम बात करते हैं, तो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन उसके बाद अगर उसमें भी देखा गया कि संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार उछाल पर है। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों में संशोधन किया। उसके बाद आपदा प्रबंधन को बुलाया गया, कई ऐसे पदाधिकारियों से सलाह मशवरा करके उसके बाद एक निर्णय लिया गया कि सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक ही प्रतिष्ठानों को खोला जाएगा, जो कि ज़रूरत के प्रतिष्ठान है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें थी और इसके साथ जीवन के साथ जीविका भी ज़रूरी थी। शायद इसी वजह से लोग अपने दुकान खोल रहे थे, सब्जियां बिक रही थी, मेडिकल के शॉप्स खुले थे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो झारखंड में रोजगार के माध्यम तो जरूर दिए गए थे इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में। लेकिन अब यह सवाल है कि आने वाले समय में 3 जून के सुबह 6 बजे के बाद से क्या कुछ पाबंदियां हटाई जाएंगी और क्या कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी, क्योंकि कोरोना का कहर अभी भी बरकरार है। हम इसे खत्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं हमने इस पर जीत हासिल की है और भी हासिल करने के लिए ज़रूरत है। इसीलिए राज्य की जनता से हम भी लगातार अपील कर रहे हैं कि अभी भी कोरोना को हल्के में नहीं लेना है। जहां भी जाएं कोरोना के बनाए गए प्रोटोकॉल नियम का बखूबी पालन करें, तभी जाकर हम संपूर्णतः इस पर जीत हासिल कर पाएंगे। जी
बिल्कुल, एक आखिरी सवाल शुभम आपसे मेरा, जिस तरीके से कोरोना को लेकर लोगों ने अवेयरनेस दिखाई, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद लोगों ने राज्य सरकार का साथ भी दिया शुभम, लेकिन ऐसे में एक और सवाल जनता से भी है और एक और सवाल हमें देखना भी है कि अब ब्लैक फंगस को लेकर लोग कितना जागरूक होंगे, क्योंकि कोरोना को लेकर कई ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने जागरूकता नहीं दिखाई है बिल्कुल भी, बल्कि सरकार को चुनौती देते हुए नजर आए हैं। लेकिन ब्लैक फंगस को लेकर लोग कितना अवेयर होंगे, जनता कितना अवेयर होगी, यहाँ पर सरकार किस तरीके से कदम उठाएगी, ये भी अपने आप में एक देखने वाली बात है। बिल्कुल कंचन, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी राज्यों में ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो कि अवहेलना करते थे, जितने भी प्रोटोकॉल बनाए गए थे उसका पालन नहीं करते थे, सरकार का मजाक उड़ाते थे और कोरोना को हल्के में लेते थे। इसी वजह से कोरोना के जो पीक आवर था उसमें रफ्तार पकड़ी थी। अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो झारखंड सरकार पूरी तरीक़ा से तैयार है। झारखंड सरकार ने तमाम जितने भी डॉक्टर हैं झारखंड में उनको निर्देश दे दिए हैं। अस्पतालों में ब्लैक फंगस के नाम पर हर एक वार्ड में बेड खाली कर दिए गए हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस का मॉर्टिलिटी रेट्स 75% से ज़्यादा है। अगर किसी व्यक्ति को उसका लक्षण है तो तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाकर संपर्क करे, वहाँ पर डॉक्टरों से सलाह ले, उसके बाद कोई दवाई खाए, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था ज़्यादा स्टेरॉइड की मात्रा लेने से और शुगर और बीपी और हार्ट के पेशेंट को सबसे ज़्यादा खतरा है ब्लैक फंगस होने का। और क्योंकि हम भी अपील करते हैं जिस व्यक्ति में हल्का सा भी लक्षण दिखे वो ज़रूर से ज़रूर नज़दीकी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाए, डॉक्टरों से सलाह मशवरा ले। और कहीं ना कहीं जिस तरीक़ा से कोरोना पर जीत हासिल हमने की है और ब्लैक फंगस पर भी हम लोग ज़रूर जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो झारखंड में लगातार कोरोना केसेस घट रहे हैं और राज्य सरकार भी अब अनलॉक की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है, ताकि जिस तरीके से राज्य को कोरोना से यहाँ पर जिस तरीके से राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, लॉकडाउन लगाने के बाद यहाँ पर लगातार केसेस कम हुए हैं और यही वजह है जिस वजह से आज झारखंड सरकार इस एक मुकाम पर पहुंची है जहां वो 3 तारीख को अनलॉक करने की यहाँ पर प्रक्रिया को शुरू कर रही है। इसी के साथ VIP न्यूज़ में मेरे साथ इतना।